बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरी ये जो दूसरी वीडियो है वह कुछ अंध भक्तों के लिए है। सबसे पहले मैं तमाम संतों से, महंतों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, जहाँ जहाँ भी भगवान के गुरुओं के स्थान हैं उन सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ वह आप लोगों में से किसी के लिए नहीं है। कुछ लोगों को अंधभक्ति की ओर ढकेल रहे हैं और लोग भी अंधभक्त होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो लोग दूर दूर शादियाँ कर रहे हैं, जो लोग माता की चौकी कर रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को काट देना चाहिए, क्योंकि भिवंडी, टिटवाला ऐसी जगहों पर जाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, वह आपके पास कैसे पहुंचेंगे। अब दूसरी बात ये है, बहुत सारे लोग जिनकी बच्चियों की शादी बाहर होती है, ये 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर होती है तो वो यहाँ पर माता की चौकी रखते हैं। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग शादियों में 10:30 बजे से पहले भोजन चालू नहीं करते। जो लोग डायबिटीज़ या दूसरे चीज़ों के मरीज़ हैं या जो लोग जल्दी खाना खाते हैं, तो वह लोग सफ़र क्यों करें। क्योंकि मैं एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, आप लोग एक तो कार्ड पर लिखते हैं 8 बजे 9 बजे, लेकिन 10:30 11 बजे से पहले आपका पता नहीं होता है। अब मैं माता की चौकी की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो माता की चौकी करते हैं वो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो माता की स्थापना आप कर रहे हैं तो वो मंत्र पाठ आपको आते हैं क्या, उसकी विधि आपको आती है। आप जोत जगा कर गाने लग जाते हैं और आप गाते 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 मग्न नहीं हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि चढ़ावा कितना चढ़ रहा है इस गाने पर। आप गाते जाते हैं, मटकियाँ उठवाते लोगों से, दूसरी बातें करवाते हैं। इन सब चीज़ों के चलते चलते रात के 11:30 बज जाते हैं और मजबूरी में आपको बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जाने लगते हैं वापस, तब मजबूरी में आपको भोजन चालू करना पड़ता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में 2 बार देखा है कि जोत शुरू होने के साथ साथ भोजन भी शुरू होता है। बहुत साल हुए दादा सतराम दास जी ने चालिया साहिब के पहले माले पर जोत का कार्यक्रम रखा, तो उन्होंने 9 साढ़े 9 बजे आरती करवा ली, भोग लगवा दिया और भोजन शुरू हो गया। दादा ने ये नहीं कहा कि आप भजन कीर्तन मत करो, वो आप करते रहो, लोगों को अपना काम करने दो। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अगर लोग खाना शुरू कर देंगे तो सुनेंगे क्यों, भूखे बैठे तो सुन रहे आपकी बातों को। फिर एक बार हमारे आदरणीय भाई स्वर्गीय बचाराम जी, अब उनका जन्मदिन था या उन्होंने बैराना साहब ने करवाया था या जोत करवाई थी, इतना थोड़ा मुझे याद नहीं है ये, लेकिन ये कार्यक्रम हुआ था देव प्रकाश हाल में। मैं उनसे मिलकर जाने लगा तो उन्होंने मुझे कहा भोजन करके जाइए। मैं हैरान हो गया कि भोजन तो अभी तो एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। तो बोले नहीं, आरती और भोग लग गया है। तो दोस्तों, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आप दूसरों को बुला करके बेवजह उनको परेशान कर रहे हैं,
मैं यहाँ पर एक सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बात कहता हूँ और अपनी जिम्मेदारी पे कहता हूँ कि सबसे पहले जो लोग आपके पास माता की चौकी करने आते हैं वो लोग कौन हैं। 10 साल पीछे उनके तरफ जाइए कि वो क्या करते थे, कौन हैं वो लोग, उनकी इनकम क्या थी। अचानक उनके शरीर में कहाँ से ये सब ऊर्जा आ जाती है, भगवान की देन आ जाती है कि ये लोग माता की चौकी करते हैं, गायक बन जाते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी भी मंदिर आदि से कोई वास्ता नहीं है। ये जो लोग बिना वजह के लोगों को अंधश्रद्धा में ढकेल रहे हैं, अंध भक्त हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि माताएं उनको उनके पैर छूती। दोस्तों, कोई रोजगार न मिलने के कारण ये सब चीज़ें वह लोग सीख करके करते हैं और हम लोग अंधभक्त बन जाते हैं। एक जानकारी मुझे दी गई कि थोड़े साल पहले एक व्यक्ति कोल्हापुर से आया, यहाँ पर आया, उसकी स्थिति खराब थी, वहाँ पर दिवालिया होके आया। यहाँ पर आने के बाद काफ़ी तकलीफें उसने देखी, उसके बाद इसने ये काम चालू कर दिया माता का ज्योत का। और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे गिनाने जाएंगे तो और भी लोग थे। तो वो करने लगा, लोग उसके पैर छूने लगे और अंधभक्ति इस तरह से बढ़ती गई और वह देखते ही देखते आगे बढ़ गया और अच्छे पैसे उसने कमा लिए। पर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि घर के किसी कारण से उस व्यक्ति ने फांसी लगा दी। दोस्तों, मेरे को ये बताओ, जिसके पास माता की ताकत है, दूसरे देवताओं की ताकत है, तो वो सब लोग ये सब चीज़ें क्यों करते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग ये सब करते हैं उनकी स्थिति आखिरी में कैसी होती है। दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा और मैं किसी हमारे धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ जो अंधभक्ति फैला रहे हैं और हम लोग मूर्ख होकर उनके पैर छूते। तो कुल मिलाकर मैं उन लोगों से, आप भले करवाइए, माता की चौकी करवाइए, आप दूर शादियाँ करिए, लेकिन उन लोगों को कार्ड मत दो जिनके पास वाहन की व्यवस्था नहीं है, जो उतनी दूर आ नहीं सकते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में कार्ड बांटिए, उनको आप बैठाइए उनको सुनने के लिए, वो सुनते रहेंगे आपकी, क्योंकि उनको तो सुनने आना ही है ना भैया। तो कुल मिलाकर ऐसा कहकर मैं क्षमा चाहता हूँ।